यहाँ शहीद पवन कुमार के घर पे बैठे हैं सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक शशि रंजन परमार जी सांत्वना देने के लिए और अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। उनके पिताजी बैठे हैं हमारे पास ही, पूरा परिवार रिश्तेदार बैठे हैं। तो मैं दो शब्द शहीद के ऊपर ही शशि सर से कहूँगा कि सर दो शब्द श्रद्धांजलि रूप में। आज बड़ा दुख है कि पवन कुमार जी जो हमारे यहाँ दिनोद गांव से थे और मेरे पड़ोस में जो साथ में ही बैठे हैं ठेकेदार साहब, इनके बेटे थे। आज बड़ा दुख है कि वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। आज उनकी शहादत हुई है और उसके लिए ही आज ये पूरा गांव दिनोद आसपास का इलाका उमड़ा हुआ है। हम भी सारे उनकी शहादत पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं उनको नमन करने के लिए आया हूं और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आया हूं। एक बात ज़रूर है कि भाई वो दुख सारे इलाके को है, लेकिन वो गांव का, दिनोद का, इस इलाके का गौरव बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने इलाके के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए शहादत दी है। हम उनके चरणों में नमन करते हैं। जो 83 लाख योनियाँ ईश्वर ने दी हैं, हर आदमी को जाना है, लेकिन देश के लिए शहीद होना एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। वो बात भाई पवन ने करके दिखाई है। आज हम जो सुख की, चैन की सांस ले रहे हैं, रात को सोते हैं, इन महान सपूतों की वजह से ही है। और आज मैं फिर से ज़्यादा कुछ न कहते हुए सारा दिनोद गांव इलाका उनको नमन करने के लिए आया है। मैं उनको फिर से नमन करता हूं। उनकी शहादत पे इस इलाके को गर्व है। इनके पिताजी बैठे हैं साथ में, तो इनको किस प्रकार थोड़ी सांत्वना देंगे? मैं तो यही कह सकता हूँ कि उन्होंने शहादत अपने परिवार के लिए नहीं, इस इलाके का नाम, हरियाणा का नाम, पूरे देश का नाम रोशन किया है। इसलिए जहाँ तक सरकार की बात है, मैं तो यही कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, सबसे ज़्यादा सम्मान देने का काम, चाहे जो वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे उनकी भी यही भावना थी और उन्होंने आदेश दिए थे भी हर हालत में शहीद की बॉडी ससम्मान इलाके में, गांव में जाए। वही परंपरा नरेंद्र मोदी जी अपना रहे हैं। मैं तो यही कह सकता हूँ गांव और इलाके की जो भावना है, ये दिन होने के बाद वो सारी बातें शहीद के सम्मान के लिए, चाहे उनका स्मारक बनाने की बात है, स्कूल का नाम रखने की बात है, जो भी परिवार को आर्थिक मदद की बात है, हम सारे बैठ के और इनके पिताजी बलवान जी से भी सलाह करके इलाके से जो ये कहेंगे, मैं इस इलाके में इनका वकील बन के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से सारा पक्ष रखूँगा। मुझे भरोसा है शहीद के सम्मान के लिए मुख्यमंत्री जी की भी भावना रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा उनके हम मान सम्मान के लिए करवा पाएंगे। हम देख पा रहे हैं अभी जो उनके जो अंतिम विश्राम स्थल की जो जगह है, वो एक जोहड़ के किनारे, सड़क के किनारे बिल्कुल जगह नहीं थी, वो तुरंत भर्ती करवा के और थोड़ी सी जगह बनाई गई है। इसको आप थोड़ा विस्तार स्वरूप देने के लिए क्या सहायता कर सकते? नहीं, उसमें पहले तो ये था भाई, इसमें एक अलग से ना कब्रिस्तान बना हुआ था, लेकिन जब शहीद की बात आई कि भाई शहीद का तो सम्मान अलग से होना चाहिए, हमारा सब इलाके का, गांव का, इलाके का गौरव बढ़ाया है, तो इसलिए ये फैसला सभी ने किया। उस कब्रिस्तान की बजाय अलग से ही उसमें जो आपने देखा, जगह भी देखी होगी, अलग से एक जगह, ताकि जगह
गांव ने इलाके ने अलॉट करी है उसमें, ताकि उसमें दफनाया जाए, शहीद का सम्मान वहाँ पर हो और उसको हम बढ़िया तरीके से उनको स्मारक के रूप में विकसित करने में मैं हरियाणा सरकार से प्रयास करके सभी लग के उसको एक शानदार शहीद की एक यादगार का स्थल बनाएंगे। आप बलवान जी उनके पिताजी हैं। आप गांव के और प्रशासन के प्रयासों से संतुष्ट हैं? हाँ, बस संतुष्ट हूँ खूब। इनका विधायक जी कह रहे हैं कि इनके स्मृति स्थल जो बनाया जाए अति सुंदर बनाया जाएगा, उसमें पूरा प्रयास करेंगे हम उसको विकसित करने का। संतुष्ट हैं आप? मैं खूब संतुष्ट हूँ। एक हमेशा से ऐसा होता है कि आप बाप हैं, बाप का हृदय बहुत बड़ा होता है और उसी के स्वरूप आप एक छोटा सा संदेश आप अपने पोते को, जो मात्र 10-11 साल का है, दो पोते हैं, तो उनको बिहार में भेजना चाहेंगे? जरूर। मेरी यह भावना से जो मैंने लड़का तैयार करके भेजा, मैं इससे भावना से दोनों पोता तैयार करके भेजूँगा देश की सेवा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं अमर शहीद पवन के पिताजी। इनकी भावना ही है कि मेरे पोतों को भी मैं अपने देश की सेवा के लिए भेजूं और देश की रक्षा करें। मैंने एक पुत्र खोया है, एक पुत्र को शहीद हुआ, लेकिन मैं मेरे दोनों पोतों को भी देश की रक्षा के लिए भेजूंगा। देखते रहिए लोक प्रसार हरियाणा। आगे आपको दिखाते हैं।